समय पे विवाह नहीं होते हैं। बताओ आप विवाह होते हो तो पहले जब विवाह हुआ करते थे तो सर्वप्रथम पिता उस वर का वरण किया करता था। आज वरण नहीं होते, अब तो सारे सिस्टम पहले से चलते रहते, ऑटोमेटिक हो गया जीवन, रिमोट कंट्रोल से जीवन चल रहा है। पीली पत्रिका आती थी, लगन पत्रिका आती थी, विवाह शोधन होते थे। अब तो मैंने इतना तक देखा कि महाराज आप तो बना दो, जैसा भी हो आप तो बना दो, क्योंकि हमारी जो बिटिया है या बेटा है वो तो पहले से ही आपस में एक दूसरे को चाहते, अगर नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। आप कल्पना करो, जबकि महाराज जिस बिटिया का जन्म होता है, जन्म होते से ही उस पिता को चिंता होने लगती है, क्या हमारे यहाँ बिटिया का जन्म हुआ, इसका मुझे पाणी ग्रंथ संस्कार करना है, तो उसके लिए आज से मैं कुछ धन का संचय करना प्रारंभ करूं। आज से मैं धन का संचय करना प्रारंभ करूं। और वो बिटिया कुलवती होती है जो अपने पिता की, अपने वंश की रक्षा करके पिता के इच्छा अनुसार वर का वरण करती है। महाराज आप लोग क्या समझते हो, पुत्र पुत्र पुत्र, लेकिन पुत्र तो भाग्य से मिल जाता है, कन्याएं सौभाग्य से प्राप्त होती है। बोल भगवान भगवान की। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके आंगन में कन्याएं घूमती हैं, बिटियाएं घूमती हैं। बिटिया सबको नहीं देता परमात्मा, बिटिया का धन सबको नहीं मिल पाता है। जिसने पूर्व में बहुत कुछ संचय किया है, बहुत धर्म इकट्ठा किया है, उनके घर में कन्याओं का जन्म होता है। क्योंकि पुत्र एक वंश को तारने वाला होता है, पुत्री दो दो वंश को तारने वाली होती है। वो पुत्री है तो आपके पुत्र से ज्यादा फिक्र वो बिटिया रखती है। हमारे पिताजी खेत में गए होंगे, आए होंगे, उनको गरम गरम भोजन बना दो, आएगी तो दौड़ी दौड़ी पानी लाएगी, आप पानी पी लो पिताजी। जितना ख्याल महाराज बिटियाएं रखती हैं अपने पिता का, इतना पुत्र नहीं रख सकता। एक बार बेटा तो फटकार देता है, लड़कार देता है माता पिता को, तुमने किया क्या है, लेकिन बिटियाएं कभी कुछ नहीं कहती। एक प्रसंग मुझे याद आया, इसको कई आचार्यों ने गाया है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसको नरसी का भात कह के कई संतों ने गाया। ध्यान से सुनना, ममता करुणा से भरा ये प्रसंग। एक गुजरात में एक स्टेज हुआ करती जूनागढ़, जहाँ पर एक सावरिया सेठ हुए नरसी, जिसको नरसी का भात कह के कई भक्तों संतों ने गाया है। इनके यहाँ एक बिटिया थी, नाम था रमा। सिरसागढ़ में जाकर पाणी ग्रंथ संस्कार मेहता परिवार में किया गया। रमा का एक भाई था, विवाह होते भाई खत्म हो गए। कुछ दिन बाद रमा की माँ भी शांत हो गई। तो महाराज नरसी जो सेठ थी वो अकेले पड़ गए, अकेले रहने लगे। तो संतों का आश्रम था, अंधिप साधु रहते थे, तो वहां पर जाना, उनकी सेवा करना, झाड़ू बुहारी करना, और घर के घुड़सार में सेवा करना, गौशाला में सेवा करना, अपना समय व्यतीत करना दिनचर्याएं बन गई। लेकिन इसका एक भाई था, भाई के मन में पाप जागा। देखो भाई के मन में पाप जागा, कहीं ऐसा ना हो ये धन ले जाकर संतों में बांट दे, घर में तो रुकता नहीं, घर में तो ठहरता नहीं। इसलिए भैया भाभी ने आज विचार बनाया कि जैसे आएगा इसको फटकार लगाकर भगा दिया जाएगा। नरसी आए, नरसी ने कहा भाभी अरे मैं थका हुआ आया हूँ अभी घुड़साल से सेवा करके, और भोजन मुझे, अरे महाराज भोजन सब अरे खाने के लिए यहाँ आ जाता है, पड़ा पड़ रहा है खा खा कर। धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया नरसी जी के लिए। महाराज नरसी जी के लिए हम जैसे हो तो महाराज दो चार लोगों को इकट्ठा करते कि भैया हमारा भी तो आधा हक बनता है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन नरसी जी ने कुछ नहीं कहा, सीधे शिव मंदिर था पास में, वहां पहुंचे और जाकर भूखे प्यासे तो थे तो वहां जाकर लेट गए।
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब व्यतीत हो गए तो महाराज माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा, बाबा आपके दरवाजे पर 3 दिन से भूखा पड़ा है, आपने उससे खाने का नहीं पूछा, आपने ये नहीं पूछा कि भैया कहाँ से आए, कैसे हो, आप कौन हो। महाराज हमारा सनातन धर्म कहता हमारे घर में कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो मुझसे भोजन का तो कम से कम पूछते ही है। और माता पार्वती क्या है? माता पार्वती भक्ति स्वरूपा है, और जैसे भक्ति जागी तो भगवान शिव प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान के पद चाहिए तो भगवान इंद्र का पद दे देते, लेकिन नरसिंह जी ने कहा, बाबा अगर आप लेना चाहते हो तो ज्यादा कुछ मत दो, मुझे कन्हैया श्याम सलोने मुरलीधर मनोहर के दर्शन करा दो। को लेकर शिव जी वृंदावन में पहुंचे। राधा रानी गोपियों के साथ में हमारे स्वामी रास रचने के लिए जैसे आए तो कहा, नरसिंह जी एक काम करना, यहाँ से कन्हैया गुजरेंगे, ये मसाल हाथ में ले लो, खड़े हो जाओ, यहाँ दर्शन होंगे तुम्हारे लिए। करुणा से भरा प्रसंग है, ममता से भरा हुआ प्रसंग है। कैसे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे करुणा करते हैं, कैसे दया करते हैं। एक बार बना के देखो हमारे श्याम सलोने को। नरसिंह जी मसाल लिए हैं और दर्शन करके इतने मनमुग्ध हो गए, नरसिंह जी सुध भूल गए। मसाल जलते जलते जब हाथ जलने लगा, राधा रानी ने कहा, यहाँ बदबू आ रही है, कोई जल रहा है, पर कोई पुरुष नहीं आता है। आपके नगर में गोपाल जी का मंदिर है, वहां आप रहना, सेवा करना, आपकी सारी व्यवस्थाएं होंगी। नरसिंह जी रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, जीवन लीला चल रही है महाराज। लेकिन आज समय ने मोड़ लिया। जो रमा की शादी की गई थी जूनागढ़ में, उसकी जो बिटिया, एक बिटिया हुई रमा के, वो बिटिया विवाह योग्य हो गई। कब 20 साल निकल गए, रमा को पता नहीं, नरसिंह को पता नहीं। महाराज आज रमा के ससुर ने कहा उसके पुत्र से कि बेटा तेरा जो ससुर है ना, वो तो कंगाल है, उसके पास तो कुछ धन है नहीं, इसलिए एक बात बता, मंडप की पत्रिका भेजे या ना भेजे? क्यों? अगर मंडप की पत्रिका भेजते हैं तो मंडप लेके तो आने वाला नहीं है, और आएगा तो कंगाल है, वो लाएगा क्या? तो यहाँ पर हमारी जग हसाई होगी। महाराज आज के समय पे रिश्ते धन के हो गए हैं, ध्यान से सुनना, मन के रिश्ते नहीं रहे। धनवानों के यहाँ सलाहकार फ्री में पहुंचा करते हैं, धनवानों के रिश्ते 1000 बन जाते हैं। कोई अभी मंत्री पद को पा जाए, कोई विधायक बन जाए, कोई किसी पद पर प्रतिष्ठा पा जाए, तो महाराज ऐसे रिश्ते बताते हैं जैसे इनके सख्खे हो। हमारे मामा का बेटा है, भली वो ना हो, बिना बनाए रिश्ते बनते हो। गरीब अगर गरीब कहे कि भैया आप हमारे बुआ के सगे, अरे हम आपको हम कहाँ जानते हैं, कौन आप? तो मैं निवेदन आप लोगों से कर रहा था, आइए हम चाहिए इतने चांदी के आभूषण चाहिए, इतने पीतल के कलश चाहिए, इतने चांदी के कलश, इतने रेशमी वस्त्र चाहिए। महाराज ऐसे पत्रिका बनाई जा रही है जैसे कुबेर का खजाना खाली किया जा रहा है। देखो रमा जो है ना, रमा अपने पति से कुछ बोल नहीं सकती, ससुर को टोक नहीं सकती, पर्दे से छुपी छुपी सब कुछ सुन रही है। और ये रमा का ससुर कह रहा है, देखो एक तो आएगा नहीं, और आएगा तो ये सामग्री लेके आए। जैसे ससुर गया, रमा ने अपना पल्लू अपने पति के सामने फैला कर कहा, स्वामी आपको सब पता है, मेरा पिता वैसा नहीं इस लायक, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जाऊंगी पीली पत्रिका लेके,
आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? महाराज, हमारे भारत की वो हर एक बिटिया जितना ख्याल अपने पिता का रखती है, कदाचित बेटा कभी नहीं रख सकता। और हमारे भारत की जो बिटिया है ना, वो महाराज इतने संस्कारों में बंधी रहती है, हजार कष्ट ससुराल में सहन करेगी, सास की ताने सुनेगी। अरे कलंकिनी, तेरे बाप ने दिया क्या है? अरे कहां से आ गई? तेरे ससुर, तेरे माँ ने दिया क्या है? तेरा भाई ने दिया क्या है? अरे हमारे बच्चे की तो किस्मत फोड़ दी। हाँ, वो पिट जाएगी।